हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओस, अपडेट्स, ग्रे मार्केट सब के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। अगर आप फ्रेंड्स चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दोस्तों सबसे पहले तो कुछ अपडेट से बात कर लेते हैं, देन बात करेंगे आईपीओ पे। वैसे देखिए अपडेट को ज़्यादा नहीं है, एक आईपीओ पे अपडेट निकल कर आया और नाम है दोस्तों कंपनी का टोनबो इमेजिंग। जी हाँ, टोनबो इमेजिंग आईपीओ जल्द ही दोस्तों हमको ओपन होता हुआ माफ़ कीजिएगा, जल्द ही फाइल होता हुआ देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों टोनबो इमेजिंग है क्या, क्या कंपनी करती है, सबसे तो आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये एक डिफेंस टेक स्टार्टअप है जो अपनी डीआरएचपी फाइल करने को बिल्कुल तैयार दिख रहा है। ऑलमोस्ट दोस्तों कंपनी 800 से 1000 करोड़ रुपए के आसपास रेस करती हुई नजर आएगी थ्रू देयर आईपीओ, यानी 1000 करोड़ का आईपीओ जो है वो आपको होता हुआ देखने को मिलने वाला है। टोनबो के फाउंडर और सीईओ अरविंद लक्ष्मी कुमार ने ये बताया कि जो स्टार्टअप है ये अपने पेपर्स फाइल कर देगा बाय जुलाई और अगस्त दिस ईयर। मतलब कंपनी जो है वो अगले 1 से 2 महीनों में अपने पेपर्स को दोस्तों फाइल कर सकता है, इस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही है। टोनबो ने दोस्तों अपॉइंट किया है आईएफएल सिक्योरिटीज़ और जेएम फाइनेंशियल को एज द बुक रनिंग लीड मैनेजर्स फॉर इट्स पब्लिक इशू। और कंपनी अपनी जो पूरी प्रोसेस है ये इसको बहुत जल्द शुरू कर सकता है फॉर देयर फुल फ्लेज आईपीओ प्रिपरेशंस। कब से? अगले हफ्ते से। तो ये आप समझ सकते हैं कि कंपनी काफ़ी तेज़ी से अपना कारोबार माफ़ करिएगा आईपीओ को लेकर काम जो है वो चालू कर दिया है और बिल्कुल तेज़ी से कंपनी अपना आईपीओ पेपर फाइल भी कर देगी। कंपनी दोस्तों 2012 में शुरुआत हुई थी बाय लक्ष्मी कुमार, अंकित कुमार एंड सिसेल डिसूजा। टोनबो जो है वो वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स है स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी में। और जो स्टार्टअप है ये डिज़ाइन करता है, बिल्ड करता है, डिप्लॉय करता है एडवांस इमेजिंग एंड सेंसर सिस्टम्स। और अभी आपको पता ही दोस्तों जिस तरीके से डिफेंस को लेकर एक एक्साइटमेंट से कह सकते हैं आपको देखने को मिल रही है, लगातार डिफेंस कंपनीज बढ़िया करती हुई नजर आ रही है। उसी बीच में अगर टोनबो इमेजिंग का भी आईपीओ आएगा तो नो डाउट ये भी बढ़िया करता हुआ दिख सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। कंपनी ने दोस्तों वैसे 500 करोड़ रुपए के आसपास रेज कर दिए हैं सो फार। मल्टीपल फंडिंग राउंड्स देखने को मिले हैं ऑलरेडी। तो आप समझ सकते हैं कंपनी ने ऑलरेडी पेपर्स फाइल करने से पहले काफ़ी बार देखिए पैसे जो है उठाए हैं। रिसेंटली इन्होंने ऑलमोस्ट 175 करोड़ रुपए रेस करे थे इन देयर सीरीज डी प्री आईपीओ फंडिंग राउंड, जिसमें इन्होंने फ्लोरेंटे एडवाइजर्स और एग्जिम बैंक से करीबन पोस्ट मनी वैल्यूएशन ऑफ मोर देन 1500 करोड़ या फिर $175 मिलियन के आसपास दोस्तों पैसा उठाया था। सो ये आप कह सकते हैं कंपनी ने ऑलरेडी फंडिंग कर रखी है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं जो यहाँ पर आईपीओ हमको एक्शन में आते हुए देखने को मिलेंगे। तो 20 तारीख से बुराना वीव्स आईपीओ दोस्तों ओपन होने वाला है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कल यानी 19 को, राइट, ये आईपीओ का दोस्तों एंकर बुक निकल कर आएगा। कल पता चलेगा कि कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं इस कंपनी के अंदर। वैसे जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि क्योंकि देखिए कंपनी एक स्मॉल कंपनी है, स्मॉल आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है, तो बहुत बड़े फंड्स इसमें आ जाएं इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस किसी को नहीं है। बट देखते हैं कौन कौन से नाम निकल कर आते हैं। 205 से 216 रुपये का इसका प्राइस बैंड है विद 69 शेयर्स। ओवरऑल 145 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ होने वाला है, 144.9 करोड़ टू बी प्रिसाइज, और प्योर फ्रेश इशू देखने को मिलेगा। इसका जैसे आपको मैं बता रहा था, देखिए एक और मेन बोर्ड आईपीओ हमको ओपन होता हुआ देखने को बहुत जल्द मिल सकता है। खबरें ये आ रही है कि दोस्तों कंपनी जो है जिसका नाम मैं पहले बताता हूँ, लीला होटल्स जो है वो अपना दोस्तों आईपीओ ओपन कर सकता है। कब से? 25 तारीख के आसपास ये बताया जा रहा है। ओवरऑल देखिए जो एग्जैक्ट डेट है वो जरूर अभी तक निकल कर नहीं आई है, बट एस्टिमेटेड है कि कंपनी जो है वो अपने पेपर्स फाइल कर सकती है 26 के आसपास, 25 नहीं 26 के आसपास कंपनी अपना आईपीओ को ओपन कर सकती है। 26 से 28 के बीच में ये आईपीओ ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। 10 रुपये की कंपनी की फेस वैल्यू है। आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा होने वाला है, पूरे 5000 करोड़ का ये आईपीओ रहेगा, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 3000 करोड़ का, और बाकी का 2000 करोड़ का रहने वाला है ओएफएस। इस कंपनी में याद रखिएगा 75% रिजर्वेशन रहेगा फॉर क्यूआईबी कैटेगरी, 10% रहेगा रिटेल के लिए और 15% रहेगा एचएनआई कैटेगरी के लिए। अब 10% रिटेल क्यों रखा जा रहा है? बिकॉज कंपनी दोस्तों एक लॉस मेकिंग कंपनी अभी चल रही है। कंपनी ने जरूर दोस्तों रेवेन्यू के फ्रंट पे आप कह सकते हैं रेवेन्यू करती हुई दिख रही है, बट कंपनी लगातार घाटे में चल रही है, राइट। 36 करोड़ का कंपनी ने ओवरऑल अगर आप देखेंगे नंबर्स रिपोर्ट किए तो उसमें लॉस रिपोर्ट किया। तो क्योंकि देखिए कंपनी एक लॉस मेकिंग है तो कंपनी ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो रिजर्वेशन है फॉर द रिटेल वो 10% ही रख सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकती, इसलिए कंपनी को 10% रिजर्वेशन रखना पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं ग्रे मार्केट के ऊपर। तो देखिए बेलराइज इंडस्ट्रीज की ग्रे मार्केट, अब ये बात ध्यान रखिएगा इंटरेस्टिंगली ग्रे मार्केट बहुत जगह पे अलग अलग है। अब वैसे जिनको नहीं पता, बेलराइज इंडस्ट्री याद रखिएगा 21 मई से ओपन होगा। कब तक ओपन रहेगा? 23 मई तक याद रखिएगा ओपन रहेगा। कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है 85 से 90 का, 166 शेयर्स का लॉट साइज़ है, करीबन 2100 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है। सो 18 रुपये की ग्रे मार्केट दोस्तों करेंटली यहाँ पर दिखा रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट 20% लिस्टिंग गेन। बट ये बात ध्यान रखिएगा इसकी ग्रे मार्केट कई जगह पे 10% भी है।
जी हाँ, यानी करीबन 8-9 रुपये के आसपास, कई जगह पे 8% भी है। तो ग्रे मार्केट में दोस्तों काफ़ी एक्टिविटी देखने को मिल रही है और ओवरऑल ग्रे मार्केट टिक नहीं पाई ऊपर में, ये नज़र आ रहा है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है कौन सा, बोरोना वीव, जिसके हमने बात करी। अब देखिए बोरोना वीव की ग्रे मार्केट में कह सकते हैं एक्टिविटी तब भी बढ़िया है। अब बड़ी बात ये है कि देखिए छोटा आईपीओ है ये, राइट, तो इसकी ग्रे मार्केट में एक्टिविटी भी बढ़िया देखने को मिल रही है। यहाँ पर 58 है, कई जगह पे देखिए ग्रे मार्केट में 60 रुपये के लेवल्स के पार भी जा चुकी है ऑलमोस्ट, कई जगह पे 65 रुपये ग्रे मार्केट चल रही है, विच इज़ ऑलमोस्ट 30%, 30% तक का प्रीमियम जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में आप कह सकते हैं बढ़िया बात है, देखते हैं कहाँ तक प्रीमियम जाता हुआ देखने को मिलता है। जैसे मैंने कहा कल पता चलेगा कि देखिए जब कंपनी अपना एंकर बुक पेश करेगी कि वहाँ पर क्या कोई अच्छे नाम हमको आते हुए देखने को मिले हैं या फिर नहीं, वो देखने वाली बात रहेगी। इसके बाद दोस्तों आता है वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक। ये बात ध्यान रखिएगा, वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक आईपीओ की दोस्तों लिस्टिंग होने वाली है कल के दिन। ऑलमोस्ट अभी ग्रे मार्केट जो दोस्तों चल रही है वो है 104 रुपये, बट कई जगह पे 80%, जी हाँ 80% के आसपास ग्रे मार्केट पहुंच चुकी है। यहाँ पर जरूर 73% दिखा रहा है, बट ऑलमोस्ट कई जगह पे मोर देन 80% के आसपास भी ग्रे मार्केट चलती हुई नजर आ रही थी। तो देखना होगा कि कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। चांसेस मुझे लग रहा है कि कल 90% पे लिस्ट ना हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बट हाँ बहुत अच्छा प्रीमियम है। फिर आता है दोस्तों इंटीग्रिटी इंफ्रा बिल्ड डेवलपर्स। ये एक ऐसे में आईपीओ था जो क्लोज हो चुका है और इसकी लिस्टिंग होने वाली है ऑन 20th ऑफ मे। देखते कहाँ पर लिस्ट हो पाता है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है। इसके अलावा अगला दोस्तों आता है एक्रीशन फार्मास्यूटिकल्स। सेम सिचुएशन इसके साथ भी है, ये भी आईपीओ बंद हुआ था, अलॉटमेंट आएगा इसका कल के दिन और 21 तारीख को लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। इसके बाद दोस्तों अगला जो आईपीओ आता है वो है विक्ट्री व्हीकल्स। जी हाँ, ये आईपीओ ओवरऑल अभी पोस्टपोन हो चुका है, तो इसके लिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगला दोस्तों आईपीओ आता है डार्क क्रेडिट। ये आईपीओ ओपन होने वाला है 21 तारीख से 23 तारीख के बीच में। 57 से 60 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 2000 का लॉट साइज़ है। एक याद रखिएगा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जिसको हम एसएमई बोलते हैं, उस सेगमेंट का ये आईपीओ है। ग्रे मार्केट दोस्तों कई जगह पे 15 है, कई जगह पे 12 है, तो 20% के आसपास का प्रीमियम जो है वो देखने को अभी मिल रहा है कई जगह पे। तो ओवरऑल इस तरीके का जो ग्रे मार्केट एक्टिविटी है वो आपको मेजरली देखने को मिल रही है। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है यूनिफाइड डेटा टेक। अब यहाँ पर दोस्तों ग्रे मार्केट हम कह सकते हैं अभी अपडेट नहीं हुई है, बट ओवरऑल बात क्या है कि 204 रुपये तक ग्रे मार्केट गई, 75% का हाई बनाता है। बट उसके बाद दोस्तों ग्रे मार्केट में अचानक से एक्टिविटी इतनी ख़राब हो गई है कि कई जगह पे ग्रे मार्केट, जी हाँ 30% पे रिपोर्ट कर रहा है। 30%, मतलब आप समझिए 30% पे ग्रे मार्केट आ चुकी है 70% से। तो अपने आप में बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, यूनिफाइड डेटा टेक आईपीओ 22 से 26 मई के बीच में ओपन होगा और ये अपने आप में वन ऑफ द बिगेस्ट एसएमई आईपीओ, बल्कि सेकंड बिगेस्ट एसएमई आईपीओ रहने वाला है, जो ऑलमोस्ट 140 करोड़ की साइज़ का रहेगा। 260 से 273 का प्राइस बैंड है, 400 शेयर्स का लॉट साइज़ है। तो अपने आप में ये सुर्खियों में रहेगा। अब देखना ये कि कहाँ पर दोस्तों ये लिस्ट हो पाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जो है सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।